गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव का थर्ड पार्ट, असर्टिव सेंटेंस का थर्ड पार्ट, नरेशन का ये अगला पार्ट है। हम इसमें देखते हैं दिया है कि समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को बदलने के लिए ये नियम बनाया गया है। द रूल्स ऑफ चेंज द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन। रूल नंबर फर्स्ट है, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त समय अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जैसे मैं आपका दिया है एगो को बिफोर में बदल देते हैं, कम को गो में बदल देते हैं, हेंस को थेंस में बदल देते हैं, हीदर को थीदर में बदलते हैं, हेयर को देयर में बदलते हैं, जस्ट को देर में बदलते हैं, नाउ को देर में बदलते हैं, दिस को दैट में बदलते हैं, दीज को दोज में बदलते हैं, दज को सो में बदलते हैं, टू नाइट को दैट नाइट में बदल देते हैं, टुडे को दैट डे में बदल देते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे में बदल देते हैं, स्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में बदल देते हैं, लास्ट नाइट वीक ईयर को हम द प्रीवियस नाइट वीक ईयर में बदल देते हैं। उसके बाद दे रहा है नेक्स्ट वीक मंथ ईयर, तो हम इसको द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर में बदल देते हैं। स्टरडे मॉर्निंग को द प्रीवियस मॉर्निंग, द मॉर्निंग बिफोर में बदल देते हैं। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। दिया आपका पहला एग्जाम्पल है, ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ। अब इसको हम बदल देंगे, तो जो नाउ दिया है नाउ को हम देन में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड देम दैट ही वुड लीव देम देन। फिर उसके बाद से दिया है रितेश सैड टू कोमल आई कैन नॉट गो विथ यू टिल नेक्स्ट मंडे। एंड इसको यदि हम बदल देते हैं, यहाँ पर दिया है नेक्स्ट मंडे, तो नेक्स्ट मंडे को हम द फॉलोइंग मंडे में क्या करेंगे, बदल देंगे। तो रितेश टोल्ड कोमल दैट ही कुड नॉट गो विथ हिम टिल द फॉलोइंग मंडे। उसके बाद से हो जाएगा आपका ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सेड टू मी कामा इन्वर्ट कामा में दिया है आई केम हियर स्टडी। तो इसको बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हो जाएगा आपका ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन देयर द प्रीवियस डे। उसके बाद से ये अगला एग्जांपल रूल दिया है, यदि दिस हियर और नाउ आदि किसी ऐसी वस्तु या स्थान या समय की ओर संकेत करें जो कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हों, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उन्हें ज्यों का त्यों रख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहा है, ही सेड टू मी कामा इन्वर्ट कामा दिस इज माई हाउस। अब देख रहे हैं बिल्कुल सामने है, ही टोल्ड मी दैट दिस वॉज हिज हाउस। फिर दे रहा है द टीचर द लीडर्स सेज कामा इन्वर्ट कामा दे कि आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आई द लीडर्स सेज दैट ही इज ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा दिया आई विल डू इट नाउ। तो ये जगह ही टोल्ड मी दैट ही वुड डू इट नाउ। अब रूल थर्ड है, रूल थर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। दिया है दिस या दिज का प्रयोग यदि समय की ओर संकेत के लिए होता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इनको दैट या दोस में बदलते हैं, पर यदि दिस या दिस का प्रयोग एडजेक्टिव की भांति हुआ है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय दैट या दोस के स्थान पर द का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल आपका दिया है, ही सेड वी आर गोइंग फॉर पार्टी दिस वीक। अब
इंडायरेक्ट में इसको बदल देंगे तो इसका हो जाएगा ही सैड दैट दे वीआर गोइंग फॉर ए पार्टी दैट वीक। यानी अगला एग्जाम्पल है आपका शी सैड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट दिस डेज। तो ये हो जाएगा इंडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा द लीडर्स सेज दैट ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट दोज डेज। उसके बाद से दे रहा है कि ही सैड आई हैव टाइप्ड ऑल दीज एसेस। तो इसको इंडायरेक्ट में बदल देंगे तो ये हो जाएगा ही सैड दैट ही हैड टाइप्ड ऑल दीज एसेस या he said that he had typed all those essays। अब कुछ विशेष परिवर्तन हम लोग पढ़ेंगे। सम इम्पोर्टेंट चेंज ये दिया इसमें कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन्स वोकेटिव केस में आ जाते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय वे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। जैसे में दिया है हेमंत सैड कामा इन्वर्टर का मध्य अशोक कामा आई शैल गिव यू ए बुक। तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हेमंत टोल्ड अशोक दैट ही वुड गिव हिम ए बुक। फिर अगला एग्जाम्पल दिया है माई सन्स सैड द ओल्ड फार्मर कामा इन्वर्टर का मध्य आई एम planting these trees for you। तो ये हो जाएगा द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स दैट ही वाज प्लांटिंग दोज ट्रीज फॉर देम। उसके बाद से अगला एग्जाम्पल हो जाएगा अगला नियम है यदि इन्वर्टेड कामास के अंदर संबोधन के शब्द का प्रयोग हो तो उनको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं या फिर उन्हें एड्रेस या एज के बाद रखते हैं। जैसे दे रहा है नटी बॉय सैड हिज मदर यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे तो हो जाएगा एड्रेसिंग हर सन एज ए नटी बॉय द मदर सैड दैट ही हैड बीन फाइटिंग अगेन। अब नीड नॉट को इनडायरेक्ट स्पीच में ज्यों का त्यों रहने देते हैं। जैसे दिया है आपका ही सैड टू हिज वाइफ आई नीडंट गो देयर नाउ। तो ये हो जाएगा ही टोल्ड हिज वाइफ दैट ही नीडंट गो देयर देन। अब नेक्स्ट रूल है आपका यदि इन्वर्टेड कामास के भीतर वेल या यूसी शब्द हो तो इंडेंट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं क्योंकि ये निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे दिया है कि हेमंत सैड वेल अशोक आई शैल गिव यू ए बुक। हेमंत टोल्ड अशोक दैट ही वुड गिव हिम ए बुक। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया आपका द मदर सैड यू सी आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे तो द मदर सैड दैट ही वाज प्लांटिंग दोज ट्रीज फॉर देम। अब नेक्स्ट रूल है आपका जिन शर्त बताने वाले वाक्यों से काल्पनिक अथवा अवास्तविक स्थिति का बोध होता है उनमें अवास्तविक भूतकाल का प्रयोग होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया आपका ही सैड कामा इफ माई कॉलेज वाज नियर द हाउस आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम इन्वर्टर कामा क्लोज पूरी स्टार। फिर इसको इंडायरेक्ट बदल देंगे तो ये हो जाएगा ही सैड दैट इफ हर कॉलेज वाज नियर द हाउस शी वुड ऑलवेज बी इन टाइम। उसके बाद से अगला रूल है रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू का प्रयोग होने पर इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को थैंक्ड में बदल देते हैं। इसी तरह रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त होप फील आदि को भी रिपोर्टिंग वर्ब बना देते हैं। जैसे द पीपल सेड टू द टीचर
कामा थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। तो ये हो जाएगा आपका द पीपल रिस्पेक्टफुली थैंक्ड द टीचर फॉर हिज हेल्प। और नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया सी सैड कामा इन्वर्टेड कामा आई होप माई मदर विल कम टुमारो। यानी इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे तो ये हो जाएगा शी होप्ड दैट माई मदर वुड कम द नेक्स्ट डे। तो ये था असर्टिव का थर्ड पार्ट था। नरेशन का अगला पार्ट था यह, इसके बारे में हम लोग पढ़े। और आज हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम अगले दिन पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप SMS करके पूछ सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या आपको समझ में नहीं आया। और इसका अगला पार्ट, नरेशन का अगला पार्ट अब कल हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।